गाइस, आज हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर का टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप देखोगे यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड मैंने मेंटेन कर रखा है, जिसमें सेल्समैन, प्रोडक्ट नेम, लोकेशन, सेल्स रिपोर्ट ऑफ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन चारों मंथ का जो सेल रिपोर्ट है, उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक डेमो रिकॉर्ड मेंटेन किया है। बेसिकली मुझे करना क्या है, आज का जो टॉपिक होगा वो है पाइवोट टेबल। उसके अंदर क्या हम लोग करना चाहते हैं कि जैसे मेरे मन में बड़े सारे सवाल हो सकते हैं इस रिकॉर्ड को लेकर, कि जैसे हम लोग टोटल नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट है वो कितने हैं। कहने का मतलब है कि कितने प्रोडक्ट हमारे स्टॉक से सेल होते हैं, उसका रिकॉर्ड हमें इससे बाहर निकालना है। सेलर कौन कौन है जो टीवी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उनके सेलर के नाम के बारे में हमें पता करना है। लोकेशन, किस लोकेशन में सामान बेचे जाते हैं, वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। नोएडा सेल रिपोर्ट के अंदर जो जनवरी और अप्रैल का सेल रिकॉर्ड है वो फाइंड आउट करना। इस तरीके से बड़े सारे सवाल हो सकते हैं। उन सवालों का जवाब के लिए हमें पाइवोट टेबल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना होता है। आपने जो रिकॉर्ड आप मेंटेन किए हो उसे आप सेलेक्ट करेंगे, पाइवोट टेबल वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आप पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करोगे, आपने रेंज सेलेक्ट कर लिया, इसलिए ये रेंज आपको बता रहा है कि आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक का रेंज है। आप जो रिकॉर्ड चाहते हो, जिसके डिटेल में आप जानना चाहते हो, वो न्यू वर्कशीट में जानना चाहते हो या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जानना चाहते हो। न्यू वर्कशीट में क्या होगा, एक अलग से वर्कशीट के अंदर आ जाएगा। एग्जिस्टिंग के अंदर आपका इसी शीट के अंदर शो करके दिखाएगा। हमें जानना है न्यू शीट वर्कशीट के अंदर, तो आप इस पर क्लिक कर दें। ओके करोगे तो एक नई शीट आ जाएगी। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ये शो करके दिखा रहा है पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर से मुझे ये पता करना है कि मेरे जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट सेल होते हैं, उसकी डिटेल शो करके दिखाए। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो प्रोडक्ट नेम काफ़ी अगर लार्ज साइज का रिकॉर्ड होता और सारे नाम आप देखो ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो इससे एक एक करके चेक कर पाना इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पाइवोट टेबल का यूज़ किया। अब आप देखोगे कि इन चीज़ों को कितना आसानी से ये बता देता है कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट थे। सिर्फ आपको प्रोडक्ट नेम वाले ऑप्शन पे चेकआउट करना है। इस पर आप देखो, जैसे क्लिक करोगे आपको शो करके दिखा रहा है कि आपके पूरे जो रिकॉर्ड है उसमें से 3 ही प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। उसी चीज़ों को शो करके दिखा रहा है कि आपका एसी, डीवीडी और टीवी, ये 3 रिकॉर्ड ही सेल होता है। अगर आपको उन लार्ज साइज़ के रिकॉर्ड में से सिर्फ इसका ही प्रिंट आउट चाहिए, तो आप देखोगे कि आपको सिर्फ इसी रिकॉर्ड का प्रिंट आउट शो करके दिखाएगा। इस तरीके से आपको देखो एसी, टीवी और डीवीडी के रिकॉर्ड ही शो करके दिखा रहे हैं। एस्केप करोगे, कीबोर्ड से वापस अपने शीट 4 पे चले आएंगे। हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से प्रोडक्ट सेल होते हैं। फिर हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन प्रोडक्ट को सेल कौन कौन पर्सन करता है, सेल्समैन कौन कौन है इन प्रोडक्ट को सेल करने वाले। तो मैं अब की बार सेल्समैन वाले पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखोगे कि सबको इसने अलग अलग सेपरेट करके आपको दिखा रहा है कि एसी का जो सेलर है वो अजय, नेहा, सोनू। डीवीडी का जो सेलर है राकेश, सुमित। टीवी का जो सेलर है आदित्य, करण, राहुल, संजय और सुनील। इस तरीके से आपके रिकॉर्ड को सेपरेट कर दिया। आप देखो, इसके भी प्रिंट आउट अगर आपको चाहिए तो आप इजली इन रिकॉर्ड का प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब आप सेल्समैन नहीं चाहते हो, आप सेल्समैन को यहाँ से हटा दिए। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस किस लोकेशन में हमारी प्रोडक्ट सेल होती है। आप लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन भी
शो कर रहा है कि एसी जो है वो दिल्ली और नोएडा में सेल होता है, टीवी नोएडा में सेल होता है, टीवी दिल्ली और नोएडा में सेल होता है। इन तीनों का लोकेशन भी शो करके हमें दिखा रहा है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जनवरी और अप्रैल वाले मंथ का सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो आप जनवरी पे क्लिक करें और अप्रैल वाले सेल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जनवरी और अप्रैल 2 मंथ का सेल रिपोर्ट आपको शो करके दिखाएगा। अलग अलग शो करके दिखा रहा है। उसके लास्ट में ग्रैंड टोटल कितना है वो भी चीज़ें आपको शो करके दिखा रहा है। प्रिंट आउट में देखें, प्रिंट आउट में भी शो करके दिखा रहा है। यहाँ से इन सब को मैं ऑफ कर देता हूँ। एक बार हटा दिया। मुझे सेल्समैन का नाम देखना है, कौन कौन सेलर सामान को सेल करते हैं, सबके नाम शो करके दिखा दिया। ये किस किस लोकेशन पे सामान सेल करते हैं, लोकेशन पे क्लिक करूँगा तो उसके साथ उसकी लोकेशन भी शो करके दिखा रहा है कि ये सामान किस किस लोकेशन पे सेल करता है। कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल करता है वो प्रोडक्ट के नाम भी शो करके दिखाएगा। मुझे प्रोडक्ट के नाम के साथ मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सबके सेल रिपोर्ट देखने थे, तो सबको मैंने यहाँ से टिक कर दिया, सारे सेल रिपोर्ट शो करके दिखा दिया। इस तरीके से आपके मन में अगर बड़े सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पाइवोट टेबल से बेहतरीन कोई भी ऑप्शन नहीं होगा जिससे आप उन चीज़ों को ईजिली फाइंड आउट कर सकें। इसे हटाने के लिए माउस का राइट बटन क्लिक करें, शीट पे क्लिक करके डिलीट करेंगे, आपकी ये वाली शीट डिलीट हो जाएगी। अगले ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पाइवोट टेबल के ही अंदर एक होता है पाइवोट चार्ट। पाइवोट चार्ट क्या होता है कि आप जो रिकॉर्ड आपने बनाया है उसको हमें ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है कि कितनी कितनी स्कोरिंग हुई है कौन कौन सेलर की। उसके लिए पाइवोट चार्ट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। ओके करोगे, उसके लिए भी अलग से शीट खुल के आता है। यहाँ पे आप इन सब को टिक कर लें, 1 बाय 1 टिक करें। आप देखोगे कि एक तो चार्ट भी शो करके दिखा रहा है, जो आपने बनाया था उसके साथ साथ टेबल भी आपको शो करके दिखा देगा, और उसके साथ साथ आपने कितनी वैल्यू, किसकी कितनी इंक्रीमेंट वैल्यू है वो भी शो करके ग्राफ के थ्रू शो करके दिखा रहा है। हटाने के लिए क्या करेंगे, आप शीट 5 पे राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल। जो आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसको डेकोरेट करना है, टेबल पे क्लिक करें। ओके कर दोगे तो इस तरीके से इसके साथ फ़िल्टर बटन भी लगा हुआ आ जाता है। फ़िल्टर बटन का यूज़ पहले भी मैंने बताया था, एक बार दोबारा समझते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे मान लो कि टीवी वाला रिकॉर्ड नहीं देखना है, जिन लोगों के टीवी है वो रिकॉर्ड का प्रिंट आउट भी नहीं चाहिए मुझे, तो फ़िल्टर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टीवी वाले को ऑफ़ कर दें। ओके करने के बाद आप देखोगे कि पूरे रिकॉर्ड में से टीवी हट जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो यहाँ पे शो नहीं करके दिखाता है। कई बार पूछा जाता है कि फ़िल्टर का यूज़ क्या होता है, तो आप बताओगे कि आपके पास अगर लार्ज साइज़ का रिकॉर्ड है, उन रिकॉर्ड में से अगर मुझे पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए, जैसे टीवी का नहीं चाहिए, डीवीडी नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो उस रिकॉर्ड को पूरे को हाइड कर सकते हैं। ये तरीका होता है हमारा फ़िल्टर का। अभी आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अभी जो हमने पाइवोट टेबल किया उसमें भी तो यही चीज़ हो रहा था, हम उन चीज़ों को हाइड कर रहे थे। बट आप एक चीज़ देखोगे कि जब मैंने यहाँ पे टीवी को हाइड किया तो उसके साथ साथ उसका पूरा रिकॉर्ड हाइड हुआ। बट पाइवोट टेबल में ऐसा नहीं था। पाइवोट टेबल में आप जो चीज़ मांग रहे थे वही चीज़ आपको शो करके दिखा रहा था, बाकी की डिटेल शो नहीं कर रहा था। और जबकि फ़िल्टर के केसेस में क्या होता है कि अगर आप कोई एक रिकॉर्ड हाइड करते हो तो उसके साथ साथ जितनी भी उस रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट होगा वो सारा रिकॉर्ड हाइड होगा। ये फ़र्क होता है पाइवोट टेबल और फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ में।
इसे हटाने के लिए मैं कंट्रोल Z अंडू भी कर देता हूँ, तो ये हमारा रिकॉर्ड हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर। अगर मुझे कोई इमेज चाहिए, मैं अगले शीट पे आ जाता हूँ, पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सिस्टम में इमेजेस कहाँ हैं, आपको सर्च करना है। पिक्चर पे क्लिक किया, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इमेजेस मिल रही हैं। इस पर डबल क्लिक करके फोल्डर पे आप यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लें, जो भी इमेज आपको चाहिए। मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट किया, इंसर्ट कर दी। इस इमेज को यहाँ से छोटा करना है। आपने इमेज जैसे लिया उसके साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आ रही हैं। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, कीप चेंजेस पे क्लिक कर दोगे तो उसकी बैकग्राउंड को हटा देगा। सिर्फ इतनी इमेज क्रॉप करके आपके स्क्रीन पे शो करके दिखाता है। वापस लाने के लिए कंट्रोल Z प्रेस करना है। फिर से फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे ये सारे कंट्रास्ट है, इसकी कम ज़्यादा जैसे भी ब्राइटनेस करनी हो यहाँ से कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हो इमेज की, यहाँ से आप कलर चेंज कर लें। ये इफ़ेक्ट है, यहाँ से जैसा भी इफ़ेक्ट पे चाहिए आप क्लिक करोगे उसी तरह से इफ़ेक्ट आ जाएगा। कंप्रेस पिक्चर, कंप्रेस हो जाता है पिक्चर्स। चेंज पिक्चर, इसकी जगह पे कोई दूसरी पिक्चर चाहिए, क्लिक करेंगे तो इमेज चेंज हो जाएगी। रीसेट पिक्चर पे क्लिक करोगे, यहाँ से रीसेट पिक्चर साइज, तो इसकी जो साइज होगी उस साइज में आ जाएगा। अभी मैंने कंप्रेस कर दिया, इस वजह से ये नहीं दिख रहा है। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से एक इमेज लिया, इस इमेज की साइज छोटी कर लेते हैं। अब आप अगर रीसेट पिक्चर पे क्लिक करते हैं यहाँ से रीसेट पिक्चर एंड साइज, तो ये ओरिजिनल जो साइज था उस साइज में ये इमेज आ जाती है।
इन चार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक टेबल मेंटेन कर लिया रिकॉर्ड के लिए। यहाँ पे लिखा रोल नंबर, यहाँ पे एक रिकॉर्ड मैंने मेंटेन किया। इन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली मुझे ग्राफ बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉलम, लाइन, पाई, बार, ये सारे चार्ट के डिज़ाइन है। किसी आप एक पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने इस वाले चार्ट पे क्लिक कर दिया। आप देखोगे कि जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड के बिहाफ पे ये ग्राफ शो करके दिखा रहा है। अगर आप इस ग्राफ के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंजेस चाहते हो तो उसके लिए आपको इस रिकॉर्ड में जो आपने टेबल मेंटेन किया उसके अंदर कोई भी चेंजेस करोगे तो वो ग्राफ में भी फ़र्क दिखाई देगा। इस तरीके से जैसे ग्राफ सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही है। यहाँ से आपको डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा तो बाद में भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपने चेंजेस चाहिए। हटाना हो सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, ये चार्ट डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, ये सारे चार्ट आपको खुद करके चेक करने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पार्क लाइन। इसका यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा ऐड करना है। राइट क्लिक करें, इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे एक मार्क्स 3 करके एक और सब्जेक्ट मैंने ऐड कर दिया। स्पार्क लाइन के अंदर पहला ऑप्शन है लाइन। ये क्या होता है कि जैसे मैंने ग्राफ बनाया तो पूरे टेबल के बिहाफ पे मैंने ग्राफ बनाया। आप चाहते हो कि सर क्या इन 3 नंबर के ग्राफ बन जाएंगे, इन 3 मार्क्स जो दिए हुए हैं इन मार्क्स के ऊपर हमें ग्राफ चाहिए। उसके लिए क्या करना है, कर्सर रखेंगे, लाइन वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से इस पूरे वैल्यू को सिलेक्ट करके ओके कर दें। आप देखोगे कि ये ग्राफ इस तरह से शो करके दिखा रहा। आप बोलोगे सर ये कैसा ग्राफ है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। पहले देखो आप, ये बड़ा नंबर है 96 ऊपर है, फिर उससे थोड़ा छोटा हुआ वो थोड़ा नीचे आया, फिर उससे थोड़ा छोटा नंबर है फिर वो और नीचे आ गया। इस तरीके से ये ग्राफ मुझे रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड के ऊपर। दूसरा तरीका जो है कॉलम वाला, वो भी सेम काम करता है। इसे भी यहीं से आप सेलेक्ट कर लें, ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये ग्राफ पहले छोटा वैल्यू है वो दिखा रहा है उसके हिसाब से ग्राफ, फिर बड़ा वैल्यू, फिर उसके हिसाब से ग्राफ, फिर उसके छोटे वैल्यू के अकॉर्डिंगली ग्राफ हमें शो करके दिखा रहा है। यहाँ पे आते हैं, एक वैल्यू की मार्क्स मैंने -76 कर दिया। अब यहाँ पे कर्सर रखते हैं, इंसर्ट में आते हैं, विन लॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। विन लॉस पे क्लिक किया, यहाँ से क्या करेंगे, डाटा रेंज आप पूरे को सिलेक्ट करें, ओके करोगे तो आपको ग्राफ शो करके दिखा रहा है। 2 पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए ये ऊपर की ओर है, एक नेगेटिव वैल्यू है इसलिए रेड कलर में डाउन के साइड आपको शो करके दिखा रहा है। इसे हटाना हो सेलेक्ट करेंगे, क्लियर पे क्लिक कर दोगे हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइसर्स। स्लाइसर्स क्या होता है कि अगर
तो हमारे को हेडर फुटर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप अपने हेडर को लिख सकते हो और बॉटम ऑफ द पेज फुटर को भी लिख सकते हैं। उसके लिए आप इस पर क्लिक करें और आपको एक प्रॉपर व्यू भी दे रहा है कि एक्सेल में जो आप काम करते हो उसका व्यू कैसा होगा। यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल क्लिक करके आप यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से लिखा। प्रिंट आउट में देखोगे तो ये आपको यहाँ पे शो करके दिखा रहा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। अब आप चाहते हो वैसे ही नॉर्मल जैसे पहले आपका स्क्रीन था उसी तरह से करना चाहते हो तो व्यू वाले पे आएंगे और यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर दोगे तो आपकी स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगी। अब देखोगे तो भी आपको शो करके दिखा रहा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। बट आप कहते हो कि सर यहाँ तो शो ही नहीं कर रहा, अब मुझे प्रिंट आउट में भी नहीं चाहिए तो हटाऊंगा कैसे, यहाँ तो शो नहीं कर रहा। अगर यहाँ शो करता तो डिलीट कर देते, हट जाता, बट वो तो प्रिंट आउट में दिखा रहा है, प्रिंट प्रीव्यू में। इसे हटाने के लिए आपको दोबारा इंसर्ट में जाके हेडर फुटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से डिलीट करना होगा। डिलीट करेंगे, अब दोबारा जाएंगे व्यू में, नॉर्मल पे क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन फिर नॉर्मल हो जाएगी। अब जो हेडर लिखे थे वो आपकी स्क्रीन पे शो नहीं करके दिखाएगा। ये था हेडर के लिए। इसी तरह आप देखोगे तो फुटर बॉटम ऑफ द पेज फुटर में भी होता है। जैसे मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे MS एक्सेल, ये हमारा टॉप ऑफ द पेज हो गया। नीचे आते हैं, डाउन एरो से नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आते हैं क्लिक टू ऐड फुटर, यहाँ पे आप फुटर भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने टॉप ऑफ द पेज हेडर लिख लिया और बॉटम ऑफ द पेज फुटर लिख लिया। नॉर्मल करने के लिए बताया मैंने, व्यू में जाके नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन आपकी नॉर्मल हो जाती है। प्रिंट आउट में देखोगे तो आपको यहाँ पे हेडर भी शो करके दिखाएगा और नीचे आएंगे बॉटम ऑफ द पेज तो आपको फुटर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्ड आर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ये सारे वर्ड आर्ट के डिज़ाइन हैं, किसी एक डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये कह रहा है योर टेक्स्ट हियर, आप यहाँ पे अपनी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया MS एक्सेल, इस तरीके से नीचे रख दिया। प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो इस तरीके से आपके स्क्रीन पे शो करके दिखाएगा। स्केप से वापस पेज पे आते हैं। पता है ये बात आपको, इसे हटाने के लिए इसकी आउटलाइन जो बॉर्डर है उस पर क्लिक करके डिलीट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सिग्नेचर, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप सिग्नेचर नाम लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा राहुल शर्मा, rahul@gmail.com। ओके करोगे तो ये सिग्नेचर से रिलेटेड ऐसे स्क्रीन के ऊपर एक व्यू आ जाएगी जिससे आप शो कर सकते हो कि सिग्नेचर आपका यहाँ पे है। इसे हटाना हो सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करोगे डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस जगह पे आप पेंट करना चाहते हो, एक्सेल करना चाहते हो, जो भी ऑप्शन चाहिए सिलेक्ट करके ओके करेंगे, वो पेंट ओपन हो जाएगा। आप इसे करके देखना, पहले भी मैंने बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इक्वेशंस, इस पर क्लिक करोगे ये सारी इक्वेशन से रिलेटेड शो करके दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। मैथमेटिक्स क्वेश्चंस वगैरह अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करोगे। ऑलरेडी इसके अंदर फॉर्मेट बने बनाए होते हैं, जैसा भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे वैसे ही फॉर्मेट में यहाँ पे आपको शो करके दिखा देता है। हटाना हो सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करोगे, आउटलाइन पे क्लिक करना है, इसके डिलीट करेंगे हट जाता है। अगर आप इक्वेशन के यहाँ पे ऊपर में थोड़ा क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे एक टैब अलग से खुल के आएगा डिज़ाइन का। आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बने हुए हैं जो हमारे कीबोर्ड में शो करके नहीं दिखाता। अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, पाई, ये सारे सिंबल शो करके दिखा रहा है। रूट के सिंबल दिखा रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह के साइन है, लिमिट के साइन बने हुए हैं। यहाँ से मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया।
इस तरीके से लिमिट का शो करके दिखा रहा है। हटाना है, आउटलाइन पे क्लिक करके डिलीट करेंगे। अगले ऑप्शन पे आते हैं और लास्ट ऑप्शन है हमारा सिंबल। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स बने बनाए हैं। जो भी सिंबल चाहिए आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है सिंबल, अगर कई बार होता है ऑप्शन इधर उधर अगर क्लिक है और आपको चाहिए सिंबल्स, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। साइड में कीबोर्ड से W प्रेस करोगे, विंडिंग्स आ जाएगा। विंडिंग से रिलेटेड यहाँ पे जो भी सिंबल चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट करोगे, वो वाले सिंबल आपके स्क्रीन के ऊपर शो करके दिखाएगा। एक्सेल के अंदर आज लास्ट हम लोगों ने सिंबल तक देखा। आज हम लोग यहीं तक करेंगे, अगले क्लास में कुछ आगे और करेंगे। आज की क्लास बस इतना ही होगी। थैंक यू।